नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि शिक्षकगण या कोई भी कर्मचारी अपना आयकर आगरण प्रपत्र कैसे भरे। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, यह आयकर विवरण प्रपत्र है साथियों। यहाँ देख लीजिए जो कि बीआरसी से मिला हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें दिया क्या क्या रहता है। यहाँ देख लीजिए साथियों, पूरे वर्ष की जो वार्षिक आय होती है उसका जिक्र इसमें रहता है। यहाँ देख लीजिए मार्च से लेकर के फरवरी तक एक वर्ष का इसमें विवरण पूरा भरा हुआ है। यहाँ देख लीजिए पूरा मासिक आय भी है, फिर बोनस बकाया सब टोटल मिला करके यहाँ देख लीजिए कर्मचारी को कितना मिला हुआ है। यहाँ देख लीजिए 8,34,076 रुपये इनकी पूरी वार्षिक आय है। और मकान किराया भत्ता इनको मिलता है 1,840 रुपये पर मंथ, जो कि टोटल कितना हो जा रहा है 22,080 रुपये। और इनका देख लीजिए एनपीएस की कटौती, यहाँ देखिए वेतन से की गई कटौती में एनपीएस की कटौती नहीं हो रही है, अग्रिम आयकर की भी कटौती नहीं हो रही है। केवल एक कटौती जीआईएस की है, जो कि पर मंथ कटौती जीआईएस की हो रही है, जो कि 1,044 रुपये वार्षिक हो रही है। तो अब इनका आयकर आगरण प्रपत्र कैसे भरेंगे, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे दे रहा है वेतन से प्राप्त कुल आय। वेतन से प्राप्त कुल आय यहाँ देख लीजिए कितना है साथियों, 8,34,076 रुपये। 8,34,076 रुपये यह देखिए वेतन से प्राप्त कुल आय है, यह वार्षिक आय है। अब यहाँ देख लीजिए फिर नीचे दिया हुआ है, यहाँ माइनस माइनस करके दिया हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसे मद होते हैं जिनमें यदि आप पैसा खर्च करते हैं तो वह डायरेक्ट वार्षिक आय में से घट जाता है, जिनमें आप लोग यहाँ देखिए दिया हुआ है धारा 1013(a) के अंतर्गत प्राप्त एचआरए में अनुमन्य कटौती। तो एचआरए में अनुमन्य कटौती जितना फुल एचआरए मिला हुआ है उससे अधिक तो होगा नहीं, तो इनको एचआरए मिला हुआ 22,080 रुपये, जिसको इतना पूरा दिखा दिया गया है। अभी इसकी बचत इतना मतलब लेने के लिए 22,080 रुपये का इनको एचआरए का जो कागजात है, जैसे जिसके यहाँ मकान में किराए के तौर पे रहते हैं उनसे पूरा लिखवा करके, और बाकायदे उनका पैन कार्ड भी लगता है, तो वो सब चीज़ें लगानी पड़ेगी तब यह छूट मिलेगा। तो 22,080 रुपये यह हो गया। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ये तो सबको मिलता है, तो 50,000 ये हो गया। गृह ऋण पर ब्याज अदायगी धारा 24। तो यदि होम लोन लिए हैं तो वार्षिक ब्याज को निकलवा करके स्टेटमेंट देख लें, उसको भी यहाँ भरा जा सकता है, वो भी डायरेक्ट वार्षिक आय में से घट जाता है। मुख्यमंत्री राहत कोष में यदि दिए हैं तो उसको भी यहाँ लिख करके वो भी डायरेक्ट घट जाता है। 80G2B के अंतर्गत दान अगर है तो वो भी घटेगा। तो यहाँ देखिए नील किया गया है, मतलब इन्होंने इन मदों में नहीं खर्च किया है। तो इसके बाद कुल योग दे रहा है, तो अब यह दोनों घट जाएगा। 8,34,076 में से ये 22,080 रुपया भी घट जाएगा, और 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये भी घट जाएगा। तो घटाने के बाद 7,61,996 रुपये यहाँ हुआ। अब आइए देखिए, अब वार्षिक बचत पे आप आ जाइए। वार्षिक बचत 80C के अंतर्गत कुछ ऐसी बचत होती है जिसमें भी छूट मिलता है, लेकिन 1.5 लाख से अधिक का नहीं, अर्थात अधिकतम 1.5 लाख तक बचत कर सकते हैं। तो एनपीएस देखिए इनका नहीं कटता है, तो जीरो है। जीआईएस कट रहा है 1,044 रुपये वार्षिक, जो इसके पूर्व मैंने दिखाया है। जीवन बीमा में इन्होंने 50,000 दिया हुआ है प्रीमियम के रूप में। राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं है इसलिए नील हो गया। पीपीएफ है तो यहाँ लिख दिए, जो रहेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं रहेगा नील कर देंगे। 5 वर्षीय एफडी नहीं है, नील हो गया। गृह ऋण का मूलधन वापसी, गृह ऋण का मूलधन वापसी ये भी नहीं है, नील हो गया। सुकन्या समृद्धि खाता में 50,000, ट्यूशन फीस 2 बच्चों का 25,000। अन्य बचत नहीं है। अब कुल बचत, कुल योग हो जाएगा। यहाँ देखिए कुल योग किसका, ये देखिए
2021-22 में बचत का जो विवरण है 80C के अंतर्गत टोटल जोड़ने पे आ रहा है 1,51,044 रुपये। छूट मिलेगा केवल 1.5 लाख पे, अधिक चाहे जितना बचत हो। तो यहाँ देखिए कुल आय 7,61,996, जो कि हमने अभी आपको यहाँ देखिए घटा करके दिखा दिया था। यहाँ देखिए 8,34,076 में से जब यह और यह जोड़ कर घटाया गया तो 7,61,996 रुपया हुआ था। तो वही, तो इसको यहाँ लिख लीजिए कुल आय। अन्य बचत में क्या है कि एनपीएस में अगर उनका खाता है तो एनपीएस में तो खाता ही नहीं था, इसलिए नील हो गया। अब कुल बचत उनकी वही पूरा 1,51,044 इनका जो वार्षिक बचत था, जो कि 80C के अंतर्गत था। अधिकतम छूट इसमें 1.5 लाख पर मिलेगी, तो इसलिए 1.5 लाख यहाँ लिख दिया गया है। अगर ये एनपीएस कटाए होते तो 50,000 इसमें और ऐड हो जाता, अर्थात यह 2 लाख तक की सीमा हो जाती है। एनपीएस वालों के लिए जो वार्षिक बचत वाले में 2 लाख तक की सीमा हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनको 1.5 लाख यहाँ छूट मिलेगी। अब कर योग्य आय, अब ये 7,61,996 में से यह 1.5 लाख जो वार्षिक बचत है घटा देंगे, तो मिलेगा 6,11,996 रुपये। अब इतने पे इनको आयकर देना होगा, इतने पैसे पे आयकर देना होगा। आयकर की गणना करने के लिए देखिए यहाँ 2 तरीका दिया हुआ है, विकल्प 1 और विकल्प 2। तो हम लोग पुराना विकल्प जो है 1 उसी के अंतर्गत भरेंगे। पुराने विकल्प में देख लीजिए क्या है साथियों, 2.5 लाख रुपये तक, 2.5 लाख रुपये पे कोई कर नहीं है, 0% हो गया, अर्थात कोई कर ही नहीं। 0% मतलब कोई कर नहीं। आगे देखिए 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, अर्थात 2.5 लाख से ऊपर जाएंगे 5 लाख के नीचे तो 2.5 लाख का अंतराल मिलेगा, तो उस पर 5%। अब 5 लाख से ऊपर जब सकल आय में हम जाएंगे तो 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अर्थात इसमें अंतराल 5 लाख का हो गया। अब फिर उसके ऊपर अगर है तो 10 लाख से ऊपर अधिक चाहे जितना होगा उस पर 30% लगेगा। इसी आधार पे हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इनका 6,11,996 है कर योग्य आय, इसी पे आयकर की गणना करनी है। तो इसमें से 2.5 लाख रुपया पे तो कोई कर ही नहीं है, तो वो तो शून्य है, आप लोग देखा है कि 0% था, तो ठीक है। आगे 2.5 लाख से 5 लाख पे आप लोगों ने देखा 5%, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख का अंतराल है, तो 2.5 लाख ले सकते हैं। पहले 2.5 लाख इसमें निकालेंगे जिस पे कोई कर नहीं होगा, फिर अगला 2.5 लाख निकालेंगे जिस पे 5%, तो 2.5 लाख का 5%, 2,50,000 गुणे 5/100 करेंगे तो 12,500 आ जाएगा। अब 6,11,996 में से अब 5 लाख को घटा दीजिए, क्यों? क्योंकि पहले 2.5 लाख पे तो कोई कर नहीं था और अगले 2.5 लाख पे 5% था, तो 2.5 5 लाख हो गया। 5 लाख घटा देंगे तो हो जाएगा 1,11,996, जिस पे 20%, तो उसका 1,11,996 का 20% निकालेंगे, 20/100 करेंगे तो 22,399 रुपया हो जाएगा। अब कोई धनराशि बची ही नहीं रही है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर होता तो 30% वाले में जाते, तो है ही नहीं। अब देखिए कुल आयकर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34,899 रुपया हुआ। अब देखिए यहाँ देखिए 5 लाख तक आयकर की धारा 87A के अंतर्गत रुपया 12.5, यहाँ देखिए 12,500 की छूट। यह छूट किनको मिलेगी? जिनका कर योग्य आय 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो उनका। अब इनका तो 6 लाख से अधिक था, इनका तो आप लोगों ने देखा कि कितना था, 6,11,996, तो इनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका सकल आय 5 लाख से कम होगा, तो इनको तो नहीं मिलेगा। तो दे आकर 34,899 और 4% शिक्षा उपकर है, तो 34,899 गुणे 4/100 करेंगे तो 1,396 रुपया हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36,295 रुपया हो गया। कुल देय आयकर, यहाँ देखिए स्रोत पर की गई आयकर की अग्रिम कटौती, यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है। अग्रिम कटौती अगर किसी का पर मंथ कटता रहता है आयकर, तो इनका नहीं कटा है इसलिए नील, अगर कटा होगा तो इसको जोड़ करके घटा देंगे, नहीं कटा है तो नील हो गया। तो टोटल इनका शुद्ध देय आयकर कितना हुआ? 36,295 रुपया इनको शुद्ध आयकर देना होगा। तो यह था साथियों जिनका एनपीएस नहीं कट रहा है। एनपीएस जिनका कटेगा उनका कैसे निकालेंगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।